कर दिया है। देश भर के अलग अलग शहरों की 6 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। गर्मी ने अब लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। सवाल यह है, अगर मई में ये हाल है तो आगे क्या होगा। नोएडा, ग्वालियर, वाराणसी, राजस्थान, चंडीगढ़ और लखनऊ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और गर्मी का हाल हर जगह करीब एक सा है। 45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है। चाहे वो नोएडा की हम बात करें, वहां पर भी लोग परेशान हैं। ग्वालियर, वाराणसी, लखनऊ, इसके साथ ही पंजाब में भी हालात वैसे ही हैं। चंडीगढ़, राजस्थान, हर जगह के हाल हम आपको दिखा रहे हैं। आगे भी रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लोग बेहाल हैं। 45 से 47 डिग्री के बीच में टेम्परेचर है। मौसम विभाग ने ये कहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। इसके साथ ही 28-29 तारीख से पहले इससे निजात मिलने की संभावना नहीं है। और इसीलिए देश भर से अलग अलग जगहों से हम आपको खबर दे रहे हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जिन्होंने हालात का जायजा लिया है। और आइए देश के अलग अलग शहरों से आपको दिखाते हैं गर्मी से जुड़ी हुई कुछ रिपोर्ट्स। में भारी गर्मी पड़ रही है और लोगों को फिलहाल अभी इस गर्मी से निजात मिलती हुई नहीं दिख रही है। इस समय हम गाजियाबाद के एक मार्केट में खड़े हैं। वैशाली के सामने की सड़क देखिए सुनसान है, मार्केट खुले हुए हैं, जबकि गाजियाबाद प्रशासन ने ये कहा है कि ऑड इवन के तर्ज पर मार्केट खुलेंगे। वैशाली का जो मार्केट होगा वो आज खुलेगा। दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, लेकिन लोग नदारद हैं क्योंकि गर्मी बेहद तेज पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह गर्मी और लू के जो थपेड़े हैं उनका सामना करना पड़ेगा। 29 मई के बाद जो मौसम है वो उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, बारिश हो सकती है, लेकिन उससे पहले गर्मी से निजात मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। यही वजह है कि मार्केट के खुले होने के बावजूद जो सड़कें हैं वो खाली हैं। जहां भी आपकी नजर जाएगी जो सड़क है वो खाली है। जो टेम्परेचर है इस समय वो तकरीबन 41 डिग्री का है और उम्मीद ये है मौसम विभाग के हिसाब से कि ये 44 डिग्री जो गाजियाबाद में है वो क्रॉस कर जाएगा। दुकानदारों की बात करें तो एक तरफ मौसम की गर्मी, दूसरी तरफ से कोरोना की मार, और लोग जो हैं दुकानें खुलने के बाद भी सड़क पर नहीं आ रहे हैं, उससे उन्हें दिक्कत हो रही है। लोग जो हैं वो इस समय घरों में हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। लॉकडाउन 4 में भले ही बाजारों में दुकानदारों को रियायत मिली हो दुकानें खोलने की, जिस तरीके से ऑर्डिन 1 के हिसाब से यहाँ पर एक स्कीम तैयार की गई थी, लेकिन फिलहाल अभी भी वही स्थिति यहाँ बनी हुई है भीषण गर्मी को लेते। देखिए आप, ये सेक्टर 18 है जहाँ पर लॉकडाउन फर्स्ट और सेकंड में भले लोग नहीं दिखाई दिए हों, लेकिन लॉकडाउन 3rd और 4th में ये यहाँ इलाका चहल पहल इलाकों से गर्मी के हालात। तापमान बढ़ने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस समय राजधानी देहरादून के धर्मपुर मार्केट में, और आप देख सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन है लेकिन जो सुविधाएं हैं वो आम जनमानस के लिए दे दी गई हैं। जो मार्केट है वो सुबह 7 बजे से 4 बजे खोलने के निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं। और दिनों में यहाँ काफ़ी भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी होने से न केवल यहाँ लोगों का आवी जावी कम हो रही है, बल्कि लोग अब बाहर भी काफ़ी कम निकल रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि न केवल राजधानी बल्कि उत्तराखंड के और जिलों में भी तापमान बढ़ने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें राजधानी देहरादून की तो 38 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो यहाँ देखा जा रहा है, यानी कि कहा जा सकता है काफ़ी धूप लोगों को हो रही है और लोग इस वजह से घरों से बाहर अब निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर मौसम विभाग की बात माने तो आने वाले 29 तारीख से जो तापमान है उसमें गिरावट आएगी और साथ ही कई पहाड़ी जिलों में बरसात भी होगी। यानी कि कहा जा सकता है कि 29 तारीख के बाद कहीं ना कहीं तापमान में राहत देखने को मिल सकती है उत्तराखंड के वासियों के लिए। देहरादून से सुभाष गौड़, इंडिया न्यूज़। लॉकडाउन 4 में भले ही हरिद्वार वासियों को काफ़ी छूट मिली हो, लेकिन गर्मी जो भीषण हरिद्वार में पड़ रही है उसमें छूट मिलती नहीं दिखाई दे रही है। आज की अगर बात करें तो हरिद्वार में भीषण गर्मी पड़ रही है और इस समय जो मैक्सिमम पारा यहाँ पर रहने वाला है वो 43 डिग्री आज यहाँ पर तापमान रहने वाला है और मैक्सिमम 25 डिग्री यहाँ पर तापमान रहने वाला है।
लोग घरों से निकले हैं। हालांकि लॉकडाउन में गंगा स्नान करने पर रोक लगी हुई है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि आप देख सकते हैं कि लोग घरों से निकलकर गंगा स्नान कर रहे हैं और यहाँ पर स्नान करने की गर्मी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी लोग घर से निकल के आ गए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर गंगा स्नान यहाँ कर रहे हैं। भीषण गर्मी है, उससे बचने के लिए लोग गंगा स्नान का सहारा ले रहे हैं। यहाँ कई जो युवा हैं गंगा स्नान कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो यहाँ पर आए हैं, उन्हें जानकारी भी है। हाँ बेटा, आपको पता है कि लॉकडाउन के दौरान गंगा स्नान पर रोक है, उसके बावजूद आप यहाँ स्नान करने आए? अंकल लाइट वगैरह कट रखी है। क्या करें सर, लाइट वगैरह भी कट रही है। लाइट वगैरह कट रखी है अंकल जी, तो हम यहाँ पे नहाने चले आ गए और ठंडे पानी से नहाना अच्छी बात है। कितनी गर्मी कितनी हो रही है इस बार तो 46-47 हो रही है, बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है। कितनी परेशानी हो रही है आपको गर्मी से? सर बहुत परेशानी हो रही है और ऊपर से क्या कहते हैं ये बोल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करिए। सर नेट भी स्लो चल रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है पढ़ने में, तो सर कुछ कर नहीं सकते इस टाइम पर। लोग गर्मी जो पड़ रही है उससे काफ़ी परेशान हैं और हरिद्वार में चूंकि गंगा का सहारा है और घरों से निकलकर गंगा स्नान करके गर्मी को भगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हरिद्वार में इस बार बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। पिछले 3 दिनों से गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। कल भी तापमान 46 डिग्री के लगभग पहुंच चुका था और आज भी इस तरह 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। इस समय अभी लू चल रही है और जिस तरह आवाजाही भी आम दिनों की तरह काफ़ी कम है। लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है कि ये गर्मी का प्रकोप लगातार 2-3 दिन तक इसी तरह बना रहेगा, जिसके चलते आम आदमी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से कई ऐसी दिक्कतें हैं जिनमें आदमी का निकलना जरूरी हो जाता है और ऐसे में सूरज का ये कहर आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना है। महेश यादव, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। लॉकडाउन से भले ही लोग को कुछ ढील मिली और राहत महसूस कर रहे हो, लॉकडाउन में जो छूट मिली है, लेकिन अगर तपती धूप और जो बढ़ता पारा है वो लोगों की मुसीबतें कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। गोंडा में भी पारा लगातार अगर बढ़ रहा है, 42 डिग्री से 43 डिग्री का जो है तापमान रह रहा है। चिलचिलाती धूप में लोग जो है अगर देखा जाए तो गर्मी से बेहाल है। पीछे मैं दिखाऊं कि रेहड़ी पेट्टी लगती थी जहां पर कि जूस की दुकानें हुआ करती थी, वो लॉकडाउन में जो नियम है उनके अनुसार में देखा जाए तो वो नहीं है। और गर्मी है उसमें कहीं कहीं जो बढ़ता पारा है, लोगों को जो राहत महसूस होती, वो जूस की दुकानें अभी बंद हैं, उससे भी एक है लोगों को लू लगने की संभावना बढ़ सकती है। देख सकते हैं आप लोग कैसे पानी पीने के लिए या नल चला करके गर्मी से बचने के लिए कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो लगातार गर्मी है वो पारा बढ़ने के कारण जो है लोगों को है सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है कि और हिदायत दी है कि अगले 2-4 दिनों के अंदर जो है पारा जो है 45 डिग्री के पार भी जा सकता है। तो ऐसे में लोगों की जो है मुसीबतें जो है गर्मी कहीं ना कहीं बढ़ा रही है। चिलचिलाती धूप और दिनों दिन जो गर्मी है और जो लू बढ़ने की संभावना है वो बढ़ रही है, तो लोग कहीं ना कहीं घरों में रहने के जो है मजबूर हैं। बाजारें खुले हुए हैं, लोग जा सकते हैं, लेकिन वो लोग हैं हिदायत और गर्मी को देखते हुए कहीं ना कहीं बाजारों से भी दूरी बनाते दिख रहे हैं। गोंडा से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। प्रदेश में गर्मी अब लोगों को जलाने लगी है। लगातार पारे में बढ़ोतरी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जयपुर की अगर बात करें, जयपुर में 44 डिग्री जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। लेकिन जयपुर के अलावा अलग अलग जिलों की अगर बात करें, चूरू में लगातार पारे में बढ़ोतरी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। चूरू में पारा 47 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो 28 तारीख तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन 28 तारीख के बाद यानी कि 29 और 30 को हालांकि प्रदेश में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है, लेकिन जिस तरह लगातार पारे में बढ़ोतरी साफ देखने को मिल रही है, इससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। लोग घरों के बाहर नहीं निकल रहे हैं, कुछ लोग निकल भी रहे हैं तो वो भी छाते का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। पेय पदार्थों का सहारा लिया जा रहा है ताकि इस चुभती गर्मी से निजात मिल सके। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। पिछले चंद दिनों से पूरा का पूरा नॉर्थ बिहार भीषण गर्मी की चपेट में है। कई ऐसे इलाके हैं जैसे गया और औरंगाबाद, वहां तापमान 45 डिग्री से भी पार कर चुका है। पटना में फिलहाल तापमान तकरीबन 41 डिग्री के आसपास है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 1-2 दिनों में ये टेम्परेचर और बढ़ सकता है, लेकिन 28 के बाद शायद थोड़ी सी राहत लोगों को मिल सकती है। अब लॉकडाउन में थोड़ी सी रियायत मिली है, तो उसी रियायत का असर है कि सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही देखी जा सकती है इस भीषण गर्मी में भी। दरअसल मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जो साइक्लोन आया, इसी साइक्लोन का असर है कि तेजी से गर्मी पूरे नॉर्थ इंडिया में देखने को मिल रही है।
कई ऐसे इलाके हैं बिहार में जिसमें पारा 45 डिग्री पहले से पार कर चुका है और आज और कल ये पारा और भी बढ़ सकता है। कई जगह ऑरेंज अलर्ट, कई जगह रेड अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और पर्याप्त मात्रा में पानी लेते रहें। लेकिन 28 तारीख से मौसम में ज़बरदस्त तरीके से सुधार होने के आसार हैं कि कई इलाकों में बूंदाबांदी होगी, बारिश होगी और ठंडी हवा होगी। तब शायद लोग राहत की सांस ले पाएंगे। पटना से कैमरामैन निरंजन के साथ शिव पूजन झा, इंडिया न्यूज़ के लिए।